आज हम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। भारतीय मानसून की उत्पत्ति का कारण है विंड की डायरेक्शन। विंड की डायरेक्शन का कारण है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा का गमन करना। हम जानते हैं कि जून के महीने में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत गिरता है और इसी कारण भारत में हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है। हाई टेम्परेचर के कारण पवनें ऊपर उठती है और ऊपर उठने के कारण भारत और तिब्बत वाले रीजन में लो प्रेशर क्रिएट होता है और ये ऊपर उठने वाली पवनें भूमध्य रेखा के पास जाकर गिरती है और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। हम जानते हैं कि पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करती है और अपने गमन के दौरान यह हिंद महासागर से होकर गुजरती है और हिंद महासागर से ये भारी मात्रा में मॉइस्चर ग्रहण करती है और यह भारत में भारी वर्षा करती है। भारत में प्रवेश करने के दौरान यह दक्षिण भाग से दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसका अरब सागर वाला भाग जो पश्चिम घाट, मुंबई और नर्मदा घाटी होते हुए छोटे नागपुर तक बारिश करता है और इसका एक भाग पंजाब में भी बारिश करवाता है। इसका दूसरा भाग जो बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाता है वह आगे जाके म्यांमार के अरकान पहाड़ी से टकराता है और दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसका एक भाग जो गंगा के मैदान, पंजाब, राजस्थान और अंतिम रूप से जैसलमेर में बारिश करता है और इसका दूसरा भाग जो मेघालय की पहाड़ी यानी उत्तर पूर्वी हिमालय में उत्तर पूर्वी भारत में बारिश करवाता है। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा बारिश करवाता है क्योंकि मेघालय की जो पहाड़ियां हैं उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, यहाँ पर मानसून प्रवेश तो कर जाता है लेकिन मानसून पवने बाहर नहीं निकल पाती और यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। इस कारण विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम और चेरापूंजी में ही होती है। अब हम बात करते हैं लौटते हुए मानसून की। लौटते हुए मानसून जिसे उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस समय सूर्य की दिशा भूमध्य रेखा के नीचे कर्क रेखा की तरफ चली जाती है और भारत में सर्दी होती है और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। हम जानते हैं कि पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है और इस दिशा में तमिलनाडु पर भारी वर्षा करवाती है।